हरे कृष्णा, जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज पुत्रदा एकादशी का पारण का दिन है, तो आइए सुनते हैं तुलसी माता और लक्ष्मी माता की कथा। इन कथाओं को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। तुलसी माता को हरिप्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने, चांदी, हीरे, मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते, उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्चे श्रद्धा भाव से तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो प्रिय श्रोताओं, प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए भक्तों, श्रवण करते हैं तुलसी माता की एक अद्भुत कथा। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महा तेजस्वी बालक का जन्म हुआ और यही बालक आगे चलकर जलांधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम जलांधर नगरी था। दैत्य राजा कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलांधर से हुआ। जलांधर महाराज था। अपनी सत्ता के मध्य में और अपनी शक्ति के मध्य में चारों ओर उसने माता तुलसी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया और भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धारण करके माता पार्वती के समीप वह गया, परंतु माता ने अपने योग्य बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहां से वह अंतर ध्यान हो गया। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान को सुनाया। जलांधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलांधर ना तो मरा जाता है और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलांधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुँचे, जहाँ पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी और भगवान के साथ दो राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलांधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया से दो वानर वहां प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलांधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। तब भगवान ने अपनी माया से फिर से जलांधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गया। वृंदा को इस छल का जरा सा भी आभास नहीं हुआ। जलांधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति, जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जालंधर युद्ध में हार गया और उसका वध कर दिया गया। उसी सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला और स्वयं भी सती हो गई। जहाँ पर वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी जी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विलुप्त यश की प्राप्ति होगी। और जिस घर में तुलसी जी होती है, वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आ सकते। गंगा जी और नर्मदा जी के जल में स्नान और तुलसी जी का पूजन एक बराबर माना जाता है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तो तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उनके पितरों को मोक्ष मिल जाता है। अब सुनिए तुलसी माता की दूसरी कहानी। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी माता को सींचने जाया करती हैं। सब तो सींच कर आती हैं, परंतु एक बूढ़ी माई आती और कहती है, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला से चूं तेरा तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे।
चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण का कंधा दे। तुलसी माता से ऐसा कहने के बाद वे बूढ़ी माई तो अपने घर चली जाया करती। अब धीरे धीरे कार्तिक मास में जब वह इसी तरह से जल अर्पित करके तुलसी जी से कहा करती तो धीरे धीरे तुलसी जी सूखने लगी। एक दिन भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा, हे तुलसी माता, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें मीठा भोग लगाती हैं, गीत गाती हैं और तुम्हें सींचा करती हैं। तब तुलसी माता ने कहा, एक बूढ़ी माई रोज आती है और इस तरह की बात कह के जाती है। मैं उनकी सारी बात तो पूरी कर दूंगी, पर कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान बोले, वह मरेगी तो कंधा मैं दे आऊँगा। और फिर कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और बूढ़ी माई को अर्थी पर रखकर ले जाने लगे, पर वह अर्थी तो इतनी भारी हो गई कि किसी से उठाई भी नहीं जाती। तब सब मिलकर कहने लगे, यह बूढ़ी माई तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला भी फेरती थी और कार्तिक के महीने में तुलसी जी को सींचा भी करती थी, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़ी ब्राह्मण के रूप में तभी भगवान कृष्ण वहाँ आए और पूछने लगे, अरे भाइयों, ये भीड़ कैसी है? तब वहाँ खड़े हुए लोग कहने लगे, यह बूढ़ी माई थी जो मर गई, पाप थी इसलिए इतनी भारी हो गई है, किसी से उठाई नहीं उठ रही। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भाइयों, जरा मुझे इस बूढ़ी माई के कान में एक बात तो कहने दो, शायद उठ जाए। भगवान ने बूढ़ी माई के पास जाकर उनके कानों में कहा, बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, अड़वा ले, कड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले और ले कृष्ण का कंधा भी ले। इतना सुनना था कि बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान अपने कंधे पर उसको लेकर चले गए। फिर बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। जिस दिन बुढ़िया की मृत्यु हुई वह दिन एकादशी का दिन था। कहते हैं कि एकादशी के दिन यदि किसी की मृत्यु हुई हो तो उसको मोक्ष मिल ही जाता है। हे तुलसी माता, जैसे मुक्ति बुढ़िया माई की वैसे ही हमारी भी करना, और जैसे उनको कंधा मिला वैसे हमें भी कान्हा जी का कंधा देना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए तुलसी माता की एक और कथा। एक बार एक छोटी सी लड़की थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसे समझ आने लगी और तब से ही वह तुलसी माता की पूजा किया करने लगी। उसका हर दिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करती। जब वह लड़की विवाह के लायक हुई तो एक दिन उसके माता पिता ने उसके लायक लड़का ढूंढकर उसका विवाह करवा दिया। लड़की को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला भी दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी को तुलसी पूजन कितना प्यारा है और वे बिना तुलसी के पूजन किए कुछ खाती भी नहीं। ससुराल में अब वह लड़की हर दिन सुबह उठते ही पूजा करती, तुलसी की पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उनकी 2 जेठानी भी थी। वे दोनों उसको इस तरह पूजा करता देखकर खूब मजाक उड़ाती थी। बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उस लड़की से बहुत ईर्ष्या भी थी, इसलिए अक्सर वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा दिया करती थी। वह लड़की बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढाड़ कर वह गमला लाती, अच्छे से साफ करती और फिर पूजा किया करती और उसके बाद कुछ खाती थी। आए दिन उस लड़की की जेठानी तुलसी माता को छुपा दिया करती थी। किसी तरह से ढूंढ ढांड कर वह तुलसी का गमला लाती और पूजा करती। एक दिन तो उसकी जेठानी ने क्या करा कि तुलसी का वह गमला ही दूर फेंक दिया। लड़की ने घर के आसपास उस गमले को खूब ढूंढा, लेकिन गमला वहाँ होता तब तो मिलता, वह गमला मिल ही नहीं रहा। ढूंढ ढाड़ कर वह लड़की बहुत परेशान हो गई। इतनी दुखी हो गई कि जब उसने तुलसी जी की पूजा ही नहीं की तो उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका रोज़ का नियम जो था, अब जब नियम टूटा तो वह बहुत उदास हो गई। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर इधर तुलसी माता उस पर बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में अचानक तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह लड़की सोकर उठी तो उसने क्या देखा कि उसकी चारपाई के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। अब तो यह देखकर लड़की बहुत खुश हो गई और सोचने लगी,
अब तो मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, तुलसी का गमला छुपा नहीं सकेगा। पूजा करने के लिए भी मुझे अब कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। अब तो मेरी तुलसी माता को कोई फेंक भी नहीं सकेगा। यह सोचकर बहुत खुश हो गई और जल्दी से उठकर उसने स्नान किया और तुलसी माता की पूजा कर ली। पूजा करने के बाद जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानी उसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी, लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। दरअसल उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने तो जानबूझकर तुलसी का गमला बहुत दूर फेंक दिया था और उन्हें यह लग रहा था कि देवरानी ने आज तुलसी की पूजा नहीं की और बिना पूजा किए ही खाना खाने बैठ गई। तब दोनों जेठानी या देवरानी को ताना देते हुए कहने लगी, हो गया तुम्हारा नियम धर्म पूरा, कर ली तुमने तुलसी की पूजा। तो देवरानी धीरे से बोलने लगी, हाँ मैंने पूजा कर ली। जेठानी कहने लगी, अरे कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो हमने फेंक दिया था। ऐसा कहकर के जेठानी हंसने लगी तो देवरानी कहने लगी, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लगी हुई है। अंदर जाकर जेठानी ने देखा तो बहुत शर्मिंदा हुई और बोली, देवरानी तुम्हारी भक्ति में बहुत सच्चाई है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें क्षमा कर दो। तब भोली भाली देवरानी ने अपनी जेठानी को क्षमा कर दिया और तब देवरानी और जेठानी मिलकर तुलसी जी की पूजा करने लगी और उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए और उनके सभी दुख दूर हो गए। हे तुलसी माता, जैसे निर्मल बुद्धि आपने जेठानी की दी वैसे उन सबके घर में सुख समृद्धि के भंडार भरे। वैसे ही इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी भक्तों के घर में प्रेम भरना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की एक और कथा। एक समय एक परिवार में ननद और भाभी साथ साथ रहा करते थे। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, नियम से तुलसी जी को सींचती और दीपक जलाती थी। लेकिन उसकी भाभी को ये सारी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता तब वह अपनी ननद को ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बारातियों को खाने में दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी और तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवान में बदल गए। भाभी ने गहने के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपने ननद को पहना दिया। देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने हुए गहने भी सुंदर सोने ज्वारत में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननद अपनी ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंच गई। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो ननद के गहने कपड़े और जेवरात तक तुलसी जी के ही रखे थे, तुलसी की मंजरी रखी थी। यह सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। उस भाभी की भी एक लड़की थी। वह तब अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी तुम भी तुलसी जी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करने को कहा करती थी, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में लगा ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया। भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसे ही अब अपने बेटी के साथ भी करूँगी, तो यह भी गहने से लद जाएगी और बारातियों को भी खाने में तरह तरह के पकवान मिलेंगे और ससुराल में भी इसे बहुत मान सम्मान मिलेगा। यह सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी ही मिट्टी रहती है। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। और जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो यह देखकर सभी लोग और बाराती भी भाभी की बुराई करने लगे।
भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए थे। जब बेटी अपनी ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बुराई ही बुराई होने लगी। भाभी गुस्से के मारे कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं है, क्यों न मैं ही अपनी बहन से मिलकर आऊं। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही। तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कह दिया कि यह लो और कुछ नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वह सोचता रहा कि कोई भाई भला अपनी बहन के घर ज्वार लेके जा सकता है क्या। यही सोचकर वह गौशाला के पास रुक गया और ज्वार का वह थैला उसने एक गाय के सामने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने यह सब देख लिया। तब ग्वाले ने आकर भाई से कहा कि अरे, आप गाय के सामने यह हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो, इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले की सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। तब बहन ने तुलसी माता के सच्चे मन से प्रार्थना न की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन से भंडार भर जाए। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननद को बहुत मान सम्मान देने लगी और अब वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर में अब कला कलेश नहीं होता था और सभी सुख से रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।